हेलो बच्चों। तो आ गए हम वापस चैप्टर 12 के एमसीक्यू लेके। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू 1 से। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे जे थॉमसन। आपको केमिस्ट्री में भी आता है तो पता होगा। पेज नंबर 414। देन वी हैव रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट्स suggested the size of the nucleus to be about dash meter to dash meter. So 10 to the power minus 15 to 10 to the power minus 14. So option A is the correct answer. ठीक है, पेज नंबर 417। उसके बाद अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस किसने किए थे, मतलब किस एलिमेंट से हमने प्रोड्यूस किए थे। तो सही आंसर है बिस्मथ में से 83 बिस्मथ 214, वहां से अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस किए थे। ठीक है, हाँ, रिक्वायर कंडीशन ये है कि 82 से ज्यादा होना चाहिए एटॉमिक नंबर, तो ही प्रोड्यूस होगा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन 416 पे देखने को मिलेगा आपको, पेज नंबर। उसके बाद द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल कैन बी कंप्यूटेड एम्प्लॉइंग डैश। सो यहाँ पे आंसर आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों से आप पता लगा सकते हो, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपने शायद नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। पेज नंबर 417 पे दिया है। इट इज सीन दैट ऑन अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस सफर्स डैश स्कैटरिंग। सो यहाँ पे आंसर आएगा वेरी लार्ज, सिर्फ लार्ज दिया तो लार्ज स्कैटरिंग। ठीक है, जो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक होगा वो, दूर वाले को ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होता, 0 डिग्री पे ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। पेज नंबर 418 पे आपको देखने को मिलेगा। फिर फॉर डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम एफ इज डैश एफ सी। एफ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली थियरी है जिसमें हम यही लिखते हैं कि द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कोलम्बियन फोर्स। बट वो एमसीक्यू के फॉर्म में इस तरह से आ सकता है, वो हमको पता नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, 6 में आंसर आएगा। पेज नंबर 419। उसके बाद 7, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डैश। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ठीक है, सॉरी, बाउंड टू एटम, तो यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई कैन नॉट टेक हियर, सो ऑप्शन बी याद रख लेना यहाँ पे। पेज नंबर 420 पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज बामर फॉर्मूला। लाइमन बामर, बामर 2 नंबर पे आएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ऐसा 2 वाला ऑप्शन आपको 3 दिए, मतलब 4 ऑप्शन में 2 ही लिखा हो, तो ये देखना होगा यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, आर नीचे भी दे सकते हैं, तो ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 1/λ को क्या कहते हैं यहाँ पे, व्हाट इज कॉल्ड 1/λ। यस, 1/λ को कहते हैं वेव नंबर, तो वो भी ध्यान रखना। देन लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द रेड इज कॉल्ड। लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम। ठीक है, तो 9th में आंसर आएगा अल्फा। अल्फा को मैक्सिमम कहते हैं, फिर उसके बाद बीटा मिलता है, गामा मिलता है, और उसके बाद डेल्टा मिलता है, और लीस्ट मिलता है आपको इनफाइनाइट पे। ओके, तो ये ध्यान रखना। पेज नंबर 421 से लिया गया है ये दोनों क्वेश्चन। उसके बाद फॉर लाइमन सीरीज वैल्यू ऑफ एन स्टार्ट्स फ्रॉम। लाइमन सीरीज, ठीक है, तो लाइमन फर्स्ट से शुरू होता है, तो 2 से उसका एन को वैल्यू स्टार्ट होगा। तो पेज नंबर 422 पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 11, द बामर फॉर्मूला मे बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एस डैश। सो यहाँ पे आंसर आएगा बी। एक्चुअली इट इज सी इक्वल टू लैम्बडा एफ, तो सी ऊपर चला जाएगा और लैम्बडा एफ के साथ चला जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से ऑप्शन सेट किया और कुछ नहीं। पेज नंबर 422। उसके बाद 12, बोहर्स डैश पोस्टुलेट स्टेट दैट an electron might make a transition from one of its
specified non-radiating orbits to another lower energy. So यहाँ पे आंसर आएगा सी. थर्ड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट EI minus EF is equal to HF. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. तीनों पोस्टुलेट याद होने चाहिए. ठीक है, पेज नंबर, अच्छा ये याद नहीं है कौन सा पेज है. उसके बाद 13, तीनों पोस्टुलेट देख लेना, मिल जाएगा वहीं पे. 13, इट वाज शोन बाय द जर्मन फिजिसिस्ट डैश दैट व्हेन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज रिलैक्स्ड, En ये जो फॉर्मूला है एंड ये है कंटिन्यू टू होल्ड इवन फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. यानी कि जो आप सर्कुलर अज्यूम करते हैं वो एक्चुअली इलिप्टिकल है. तो यहाँ पे किसने ऐसा कहा था? सो आंसर आएगा अर्नोल्ड सेमरफोर्ड. यस, बट हम याद रखना चैप्टर 12 में सब कुछ सर्कुलर अज्यूम करते हैं. इसके पीछे का रीजन है कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह इजीली लगा सकते हो, इसलिए. तो ये आपको पेज नंबर 426 पे देखने को मिलेगा. देन ये जो फॉर्मूला है उसमें NF इज लेस देन NI, लेस देन ग्रेटर देन क्या. सो 14 में आंसर आएगा A, लेस देन. ठीक नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, लेस देन होगा, NF लेस देन NI. पेज नंबर 428. देन 15, द बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू डैश एटम. सो 15 में आंसर आएगा हाइड्रोजन. यही उसका लिमिटेशन एक्चुअली. ठीक है, चैप्टर के लास्ट में आपको लिमिटेशन दिए बोहर्स मॉडल के, तो वो एक बार पढ़ लेना. वो MCQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 2 मार्क में थियरी में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो पेज नंबर 431. फिर द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल. अब ये जो 16 है वो एक्सरसाइज का देखो, वन जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उससे में से बहुत सारे MCQ बन सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, नो डिफरेंट फ्रॉम. क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम टू कोलैप्स. ठीक है, रदरफोर्ड के हिसाब से उसका जो मॉडल था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोटेट करते करते एनर्जी लूज करता जाएगा और फिर एटम में समा जाएगा, तो एटम तो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब सॉरी न्यूक्लियस में समा जाएगा, तो न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा. सो एटम भी. ठीक है, तो 17 में आंसर आएगा ए. ये एक्सरसाइज 1 का यही है, ये भी 18 भी एक्सरसाइज फर्स्ट का ए, मतलब उसी में से लिया गया है. द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass in dash. किसके मॉडल में ऐसा कहा गया था? तो दोनों के मॉडल में ऐसा कहा गया था, थॉमसन के भी और रदरफोर्ड के भी. तो आंसर इज डी. फिर 19, अब ये एक्सरसाइज का 6th है और इसमें आंसर आएगा 972 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 to the power -10 मीटर. ये भी याद होना चाहिए. देन 20, the energy required to excite an electron in hydrogen atom to its first excited यानी n equal to 2 कितना होगा? सो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ये आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा. ठीक है, जीरो स्टेट के -13.6, ठीक है -3.4, फिर -1.51, तो 1.51 और ये 13.6 का डिफरेंस लोगे तो ऐसा कुछ आंसर मिलेगा. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कितनी है एनर्जी, तो एक बार वो भी देख लेना. पेज नंबर, हाँ ये 427 पे मिलेगा आपको. देन वी हैव 21. Rutherford directed a beam of dash alpha particles emitted from a bismuth radioactive source at a thin metal foil made of gold. तो कितना एनर्जी था? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको मेगा भी कहते हैं, मिलियन भी कहते हैं, आपके ऊपर आपको क्या बोलना है. दोनों का मतलब होगा 10 का पावर 6. ठीक है, 21 आपको पेज नंबर 416 से मिल जाएगा. द बीम वॉज अलाउड टू फॉल ऑन अ थीन फॉइल ऑफ गोल्ड ऑफ थिकनेस. चलो, गोल्ड फॉइल का थिकनेस क्या था? तो आंसर आएगा 2.1 10 to the power -7. इसीलिए तो गोल्ड फॉइल यूज किया था, क्योंकि आप उसको इतना थिक कर सकते हो. ठीक है, 23 आपको पेज नंबर 416 से मिलेगा.
फ्रॉम काइनेटिक थियरी द साइज ऑफ एन एटम वॉज नोन टू बी डैश। यहाँ पे काइनेटिक थियरी की बात की है तो 10⁻⁻10 मीटर। ओके, उसके बाद 24 23 पेज नंबर 417 1024 Z is the atomic number of the atom for gold। okay, तो गोल्ड के लिए 79 होगा। जरूरी नहीं केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे यूज हुआ है तो पूछ सकते हैं आपको। पेज नंबर 417 व्हाट इज द कूलम्स फोर्स बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, अब न्यूक्लियस का चार्ज नहीं दिया है Z, तो और अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है दुगना, सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज न्यूक्लियर का चार्ज आपको लेना है Ze, और अल्फा पार्टिकल का 2 टाइम्स होता है 2e, तो ये ऑप्शन सही होगा। ओके, और अल्फा पार्टिकल का मास कितने टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास से, तो वो आप खुद से याद करना, चलो बोल ही दे दो 4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो पेज नंबर 418 पे दिया है 26 फॉर अ लार्ज इम्पैक्ट द अल्फा पार्टिकल goes nearly indeviated and has a small deflection of dash। तो यहाँ पे आएगा आंसर 0 डिग्री पे सारे चले जाते ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टिक नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना यहाँ पे। पेज नंबर 418 पे दिया है, ये ग्राफ है, वो ग्राफ आपको स्टडी करना है, उससे सब कुछ पता चल जाएगा। ब्लू ग्रीन लाइन इज कॉल्ड एच बीटा विथ वेवलेंथ ऑफ। ठीक है, ये बामर में पूछा आपको विजिबल लाइट जो है वहां पे, तो टोटल 400 to 700 नैनोमीटर के बीच का आपको एक बार देख लेना है तो अंदाजा मिल जाएगा आपको। सो 27 में बी 486.1 इज द राइट आंसर नैनोमीटर। ठीक है, पेज नंबर 421 पे दिया है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, या फिर देखो यहाँ पे और एक चीज आप कर सकते हो, जो विजिबल लाइट है सारी आपको बामर में मिलेगी, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/λ इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/2² माइनस 1/n²। अब आपको बीटा पूछा है तो 3 यानी अल्फा होगा यार, 4 यानी बीटा होगा, तो 4 वैल्यू रख के आप आंसर ला सकते हो, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा वो सब रटने से। विजिबल का ही पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, 28 या फिर किसी भी और का पूछेंगे तो उसमें कह देंगे, मेंशन कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर आपको लाइन पूछी है और उसका ये पूछा है, मतलब अल्फा बीटा गामा जो भी हो, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ पाश्चन सीरीज। तो लाइमन बामर पाश्चन, तो 3rd नंबर पे आएंगे वो, तो यहाँ पे आंसर होगा बी। ठीक है, सो 28 में बी इज द राइट आंसर। पेज नंबर 422 और ऊपर का 421। फिर 29 ये बोहर का कौन सा पोस्टुलेट होगा। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लो, यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट पोस्टुलेट है ये। फिर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, L इक्वल टू NH/2π। चलो आपको यहाँ पे H/2π नहीं दिया, अच्छा ये 424 से लिया गया है, जो H/2π है उसे कहते हैं H कट। ये एक चीज याद रखना, H कट इज इक्वल टू H/2π। ओके, तो NH कट दे दे तो भी सही आंसर होगा वो। ठीक है, या फिर ये दोनों ऑप्शन में दिए तो दोनों सही होंगे। 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो ये याद होना चाहिए पूरा फॉर्मूला, m⁴ 8h³ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू c। ठीक है, तो c इज द करेक्ट आंसर। टिक नहीं हो रहा है, अच्छा ओके, सो c इज द राइट आंसर हियर। उसके बाद 32 इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, किसके हिसाब से, तो यहाँ पे आंसर आएगा
32 में गैस डी, थॉमसन्स मॉडल। पेज नंबर 435 से लिया गया ये। फिर 33, एन एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डैश। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन थॉमसन मॉडल में ही था, ठीक है। तो 33 में भी डी आएगा, पेज नंबर 435 से ही लिया गया ये। फिर 34, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पाश्चन सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन। सो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फन। तो ये यहाँ पे शॉर्टेस्ट पूछा है, तो फॉर्मूला लगा के ही आपको ढूंढना होगा, 1/λ/r, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 8201 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सरसाइज का थर्ड है एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखो और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर ले आओ। कैलकुलेशन में गलती हो तो वो आपका मतलब आपकी भूल होगी। 35, द रेडियस ऑफ द, तो ये एक्सरसाइज का 8th है, उसमें आंसर आएगा 2.12 10⁻⁻10। सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट है। तो ये देखो आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दे दिया होगा, तो आपको रिलेशन कौन सा याद रखना है कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R0, या फिर जो भी बेसिक रेडियस है ये R0 ये होगा 5.3 10⁻⁻11। तो किसी भी ऑर्बिट का पूछ ले आप इसके हिसाब से आंसर दे सकते हो, ओके। सो उसके बाद 30 इलस्ट्रेशन 3 है, और उसमें आंसर आएगा 2.2 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये भी है जो फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें वेलोसिटी भी याद रखनी है, और एक वेलोसिटी का रिलेशन भी एक सम में, तो वो भी डायरेक्टली याद रख सकते हो एमसीक्यू के लिए, ओके। फिर 37, प्लम पुडिंग मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वोम। थॉमसन्स प्लम पुडिंग ऐसा बोलते हैं ना, जे थॉमसन, ठीक है। ये वही है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, पेज नंबर 414। फिर 38, विच साइंटिस्ट obtained a simple empirical formula which gave the wavelengths of group of lines emitted by atomic hydrogen, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले बार्मा ने दिया था, यस, ये टीचर थे उन्होंने दिया था 38 में, पेज नंबर 415। फिर फॉलोइंग फॉर्मूला यू कैन फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। मैक्सिमम वेवलेंथ, तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट 4th नंबर पे आएगा, यस। और मैक्सिमम ढूंढना है तो उसके तुरंत बाद का नंबर लिखना है, तो ए इज द राइट आंसर, 422। यूजिंग रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखो ये लाइमन का है और उसकी सेकंड, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा 1/λ=r 1/1² - n², 1/n², और सेकंड तो 3 लेना है, ठीक है। उस हिसाब से फाइंड करोगे तो आंसर आएगा बी, 1025 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन 6 है वैसे। फिर 41, इन गाइगर मास्डर्न एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स एट अ थिन मेटल फॉइल मेड ऑफ गोल्ड। तो ये पूरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। पहले देखा कि कौन सा एलिमेंट था, तो बिस्मथ। फिर अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कितना था, तो 5.5, और कौन सा यूज किया था, गोल्ड, और उसका थिकनेस भी हमने देख लिया 2.1 10⁻⁻7 मीटर, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया उसका। पेज नंबर 416, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज अबाउट डैश टाइम्स हेवियर देन द अल्फा पार्टिकल, 50 टाइम्स, ठीक है। ये पढ़ा हो तो ही आएगा, पेज नंबर 417 पे देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट यही है, डैश। फिर द डैश इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल, ये डेफिनेशन पूछ लिया आपको यहाँ पे, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन पूछ लिया, ये पेज नंबर 418 पे है, देख लेना। फिर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बट स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड,
यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, तो वो करेक्ट कर लेना। और ये जो 2 है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो -e² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 r, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई है तो आपको याद रखना है, ठीक है। 44 में आंसर आएगा बी, पेज नंबर 420 माइनस है। देन वायलेट लाइन इज कॉल्ड एच गामा विद द वेवलेंथ ऑफ, देखो ये देख सकते हो तुम, विजिबल लाइट है तो बामर यूज करना है तुमको, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 45 में 434.1, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो पेज नंबर 421 पे दिया है विच इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर ब्रैकेट सीरीज, तो यहाँ पे आंसर आएगा लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट 4। पेज नंबर 421 पे दिया है ये भी, 46 पे, सॉरी 422 होगा, हाँ 422। देन एक और बोहर का पोस्टुलेट, सारे दे ही दिए हमने ऑप्शन के फॉर्म में आपको, तो यहाँ पे आएगा सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है, एक बार पढ़ लेना पूरा क्या दिया। मोमेंटम है तो ऑब्वियसली सेकंड होगा, ठीक है। तो 47 में बी इज द राइट आंसर। और पेज नंबर 424, which of the following is the energy of hydrogen atom in ground state -13.6 electron volt। 425 पेज नंबर, ठीक है, वो पूरा ये से ग्राफ दिया है, बेन डायग्राम वो ही देखना है। 49 at room temperature most of the hydrogen atom are in ground state, choose correct option। तो ये सही होगा, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, पेज नंबर 427 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग्स कांस्टेंट, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, सो 1.03 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। फिर ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखा है, ठीक है, सब में आप जो यूज करते हो आपको वही यूज करना है। ये स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा है, पेज नंबर 429 पे देख लेना, वहां पे ये दिया है इसलिए हमने ये लिखा है। 51 in dash an atom is a spherical cloud of positive charges with electrons embedded in it, तो 51 में थॉमसन मॉडल के हिसाब से ये होगा। पेज नंबर 433 पे दिया है 433 in dash electrons always experience a net force, तो आंसर आएगा रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से, और इसीलिए स्टेबल नहीं रह पाएगा वो न्यूक्लियस, पूरा एटम उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। हाँ, ये कहाँ से लिया है, 52 पेज नंबर 435 से लिया है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक्सरसाइज 1 का बी है ये। एन एटम हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश, सो 53 में आएगा ए। उनके हिसाब से सब सारा मास सेंटर में ही है, हमको पता है न्यूक्लियस ही कैरी करता है सब कुछ, सो 53 में एक्सरसाइज 1 का डी। फिर ये सब आ गए सारे, एक्सरसाइज 4 है ये 54 का है जो है 0.555 10⁻19 हर्ट्ज, सॉरी 16 हर्ट्ज, ठीक है। सो 16 तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, सॉरी माय बैड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 0.555, ठीक है। एक बार काउंट कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आएगा 0.555। फिर 55 द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, थर्ड दे दिया, तो जैसा कि मैंने आपको कहा Rn = n² इंटू आर, ये फॉर्मूला आपको यूज करके 3 लिख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू ये करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्सरसाइज का 8 है ये एक्चुअली, तो आंसर आएगा सी। फिर 56 ये इलस्ट्रेशन 4 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6.6 10⁻15 हर्ट्ज। फिर 57 स्टेटमेंट है ना ये तो पूरा, हाँ। द मॉडल ऑफ एटम प्रपोज बाय वोम assumes that
atom consisting of a central radius, central nucleus and revolving electron is stable much like sun planet system which the model imitates. तो सन अर्थ मॉडल से कंपैरिजन किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. सो ए इज द राइट आंसर, पेज नंबर 422. फिर 58, when an atom makes a transition from higher energy state to lower energy state, the difference in energy is carried away by photon of frequency VIF such that HVIF is equal to, so EI minus EF, ऑप्शन ए. ठीक है, तो 58 में ए इज द राइट आंसर, पेज नंबर 429. बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है ये. अब ये फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है. फिर 59, फंड सीरीज के लिए तो फंड लास्ट में आएंगे तो 5, और मिनिमम पूछा है तो इनफाइनाइट, मैक्सिमम पूछा होता तो ये हो जाता. ठीक है, और 60 इज इलस्ट्रेशन 6, तो आंसर आएगा 1215 एंगस्ट्रॉम. सो ये थे चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम चैप्टर 13 के साथ. तब तक के लिए रिवीजन करते रहे.